अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फातिमा बुटीक। आज मैं ट्राउज़र्स प्लाज़ो पैंट की कटिंग करने वाली हूँ और स्टिचिंग भी करने वाली हूँ। और ये कॉटन फैब्रिक है 5 मीटर और ये प्रिंटेड फैब्रिक है। और ये लेस मैं इसके बॉटम में डिज़ाइन के तौर पे यूज़ करने वाली दोनों भी। और ये लेस को मैंने मीशो से मंगाया है, तो इसका लिंक मैं बायो में दे दूँगी। अब मैंने ये फैब्रिक को कट कर लिया, जो पैंट का फैब्रिक है उसको अलग कर लिया। तो जो पैंट का फैब्रिक है वो 2.25 मीटर है और ये जो एक्स्ट्रा बचा हुआ फैब्रिक है ये कुर्ती का है। तो अब मैं पैंट की कटिंग करूँगी। अब मैंने ये फैब्रिक को रॉन्ग साइड से रख दिया, फोल्ड करके ये 4 फोल्ड में रख लिया। ये खुला वाला साइड है और ये वाला फोल्डेड साइड है। अब मैं बेल्ट की लेंथ लूँगी, तो बेल्ट की लेंथ मैंने 2.5 इंच लिया है। ऐसे निशान लगाऊंगी, उसके बाद उसको ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब मैंने जो बेल्ट की लेंथ लिया था वहाँ से छोड़कर वहाँ से ही मैं फुल लेंथ ले लूँगी पैंट की। तो मेरे पैंट की फुल लेंथ है 36, तो मैं ऐसे 36 पे निशान लगाऊंगी लेंथ लेने के बाद में। फिर निशान लगाने के बाद में नीचे से मैंने फोल्डिंग के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। तो जहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है वहाँ से फिर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूँगी। ऐसे ही मैं ये ऊपर बेल्ट की और ये नीचे बॉटम की। अब मैं आसान बनाऊंगी, तो आसान बनाने के लिए जो फोल्डेड साइड है वहाँ से मैं अंदर की तरफ से 2.5 इंच की चौड़ान ले लूँगी। 2.5 में से निशान लगाऊंगी। अब निशान लगाने के बाद में आसान की लेंथ लूँगी। तो हिप्स का मेजरमेंट है 38, तो उसका चौथा हिस्सा होता है 9.5 और लूजिंग है उसमें 2.5 इंच। तो ऐसे पूरी आसान की लेंथ होती है 12 इंच। और उसके बाद फिर ऐसे मैं बॉक्स बना लूँगी। ये प्लाजो पैंट के दोनों भी आसान सेम कटिंग करना पड़ता है, फ्रंट और बैक के, और उसको थोड़ा लूज ही पहनते हैं। तो अभी ऐसे अंदर की तरफ से ऐसे मैं ऐसे स्ट्रेट ऐसे 1.5 में ऐसे निशान लगाऊंगी और उसके बाद में फिर ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी और उसके बाद में फिर हल्का सा राउंड का शेप दूँगी, पूरा नहीं, हल्का सा ऐसे। अब ये राउंड का शेप देने के बाद में अब जितना मैंने आसान की लेंथ लिया है उतनी ही मैं कमर की चौड़ान लूँगी। तो आसान की लेंथ मैंने 12 इंच लिया है, तो वैसे ही मैं कमर की चौड़ान 12 इंच लूँगी और ऐसे निशान लगाऊंगी 12 इंच में। अब ये जो मैंने 12 इंच की चौड़ान लिया, अब ये जो बचा हुआ फैब्रिक है, ये जो मैंने आसान के जो फैब्रिक को छोड़ा था वहाँ से मैं ऐसे फुल फोल्डेड साइड से ऐसे फुल चौड़ान गिनूंगी। तो फुल चौड़ान है 14.5 इंच। तो ऐसे 14.5 इंच इतने निशान लगाऊंगी और ऐसा पूरा नीचे बॉटम तक ऐसे स्ट्रेट निशान लगाऊंगी। अब ये जो निशान लगाया है उसको ऐसे मैं स्ट्रेट ऐसे लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब जो लाइन ड्रॉ किया है वहीं से कॉर्नर से मैं ऐसे बॉटम की ऐसी चौड़ान ले लूँगी। तो बॉटम की चौड़ान है 7 इंच है और 1 इंच मैंने मार्जिन के लिए लिया है। ऐसे 8 इंच में मैं ऐसे निशान लगाऊंगी। अब ये जो स्केल है, लेग स्केल है, अब यहाँ से ऐसे शेप पट्टी से ऐसे शेप दे दूँगी, ऐसे आसान तक कर। अभी ऊपर से ऐसे स्ट्रेट में ऐसे बेल्ट से ऐसे निशान, दोनों बेल्ट से ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब इसके बाद में पॉकेट बनाऊंगी। तो पॉकेट बनाने के लिए ऊपर से ऐसे मैंने ऐसे फोल्ड करूँगी फैब्रिक को, जो बेल्ट वाला फैब्रिक है उसको, और जितना मैंने फैब्रिक लिया है ऊपर से 2.5 उतना ही मैं 2.5 ऐसे लेंथ ले लूँगी ऐसे साइड से। और फिर उसके बाद में ऐसे फोल्ड करने के बाद में अब यहाँ से ऐसे मैं 6 इंच पॉकेट की हाथ डालने के लिए लेंथ लूँगी ऐसे। अब ये लेंथ लेने के बाद में अब मैं ऐसे पॉकेट से ऐसा शेप दे दूँगी, ऐसा पॉकेट के फैब्रिक का ऐसे बाहर की तरफ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वहाँ से ऐसा शेप दे दूँगी। अब ये मैंने पॉकेट को पूरी मार्किंग कर लिया। अब यहाँ से हाथ जाएगा और ये पॉकेट की लेंथ लिया है मैंने 12 इंच। अब ये मार्किंग हो गई है पैंट की। अब इसके बाद मैं कट करूँगी फिनिशिंग के साथ में, ऐसे पूरे जहाँ से मैंने मार्किंग किया वहाँ से बराबर फिनिशिंग के साथ में कट करूँगी ऐसे। जहाँ से मैंने पॉकेट की मार्किंग किया है वहाँ पे थोड़ा फिनिशिंग से कटिंग करूँगी और ऐसे बराबर राउंड में से हल्के से राउंड में से कटिंग करूँगी। अब इसको जो बस बचा हुआ फैब्रिक है उसको मैं हटाकर ऐसे बराबर ये जो सेंटर यहाँ से ऐसा यहाँ तक कर ऐसे मैं कटिंग करूँगी। और सीधा पॉकेट को कटिंग नहीं करना है, बस जहाँ तक निशान है
मार्किंग किया वहीं तक कटिंग करना है। अब मैंने पैंट की कटिंग कर लिया। अब इसके बाद मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी। तो ऐसे बराबर दोनों पल्लों का, दोनों फ्रंट और बैक दोनों पल्लों का ऐसे बराबर साइड से ऐसे स्टिचिंग करूँगी। तो दोनों का फ्रंट मैच करते हुए ऐसा बराबर साइड से दोनों भी साइड से स्टिचिंग करूँगी। दोनों साइड के ऐसे पॉकेट को ऐसे बराबर सेट करके ऐसे स्टिचिंग करूँगी। तो स्टिचिंग तो मैंने कर लिया। तो मैंने ये स्टिचिंग करने के लिए ये सबसे पहले टच पिन को ऐसे सेट किया था फैब्रिक बराबर रह करके। अब उसके बाद में अब ये जो फैब्रिक है, ये जो पैकेट वाला साइड है वहाँ पे ऐसे हल्के हल्के कट करूँगी मैं और फिनिशिंग के लिए। और कट करने के बाद में फिर ऐसे फ्रंट साइड करके उसको ऐसे आयरन से सेट करूँगी। ऐसे नीचे बॉटम तक ऐसे बराबर आयरन से सेट करूँगी। अब ये जो ये है, ये पैकेट वाला हिस्सा है और ये वाला जो साइड वाला पार्ट है इसको भी सेम ऐसा ही टच पिन निकाल के ऐसे फिर मैं ऐसे आयरन करूँगी। अब ये मैंने आयरन से बराबर इसको सेट कर लिया। अब ये जो नीचे वाला बॉटम वाला हिस्सा है इसको भी मैंने ऐसे फोल्ड कर लिया, जितना मेजरमेंट है उस हिसाब से। तो मैंने ऐसे डबल फोल्ड कर लिया। अब इसके ऊपर मैं ऐसा रख कर इसको स्टिचिंग करूँगी। दोनों भी बॉटम को ऐसे ही आयरन से सेट कर लिया। उसके बाद में फोल्ड कर लिया रॉन्ग साइड से। अब इसको स्टिचिंग करूँगी। अब ये मैंने स्टिचिंग कर लिया। अब इसके बाद में ये जो आसन है इन दोनों का फ्रंट मैच करते हुए दोनों का, उसके बाद में ऐसे साइड से ऐसे आसन वाली जगह से दोनों तरफ से स्टिचिंग करूँगी ऐसे। अब मैंने आसन बना लिया। उसके बाद में ऐसे फोल्ड करके अंदर की तरफ से ऐसे कमर के और फिर इसके बाद में इस पर इलास्टिक अटैच करूँगी मेजरमेंट के हिसाब से। तो इसका वीडियो मैंने जैसा इलास्टिक अटैच किया था उसका वीडियो मैं लिंक बायो में दे दिया, मैंने किस तरह से अटैच किया था। अब मैं ये बॉटम में लेस अटैच करूँगी। तो जहाँ मैंने स्टिचिंग आई है वहाँ से ही मैं ऐसे ऊपर से ही बॉटम वाले फ्रंट वाले साइड पर से लेस अटैच करूँगी स्टिचिंग करके। और ये जो ब्रॉड वाली लेस है इसको ऐसे फोल्ड करूँगी अंदर की तरफ से और दोनों तरफ से ऐसे स्टिचिंग करूँगी। और इसके बाद में थोड़ा सा दूरी पर फिर से ऐसे लेस अटैच करूँगी स्टिचिंग करके ऐसे बॉटम पर। ऐसे सेम दोनों ही बॉटम पे लेस को अटैच करूँगी। अब ये मैंने दोनों भी बॉटम में ऐसे लेस अटैच कर लिया और मैंने इलास्टिक को भी ऐसे अटैच कर लिया स्टिचिंग करके। अब इसके बाद में अब इसको ऐसे अंदर की तरफ से ऐसे जहाँ से आसन है वहाँ से ऐसे दोनों का ऐसा बराबर मैच करते हुए ऐसे मैं स्टिचिंग करूँगी ऐसे। तो जो आसन का सेंटर है वहीं से मैं स्टिचिंग करना स्टार्ट करूँगी बॉटम तक कर दोनों भी। अब ये पूरे पैंट की स्टिचिंग हो गई। अब ये बनके तैयार हो गया। बहुत सिंपल और आसान तरीके से डिज़ाइनर ट्राउजर्स पैंट साइड पॉकेट के साथ में।